को त्याग दिया। अरे माँ ऐसी होती है, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के खुशी के लिए अपने प्राण को ही श्रोताओं दांव पर लगा देते हैं। परंतु बेटा माँ के दर्द को नहीं पहचान पाते हैं। वो बेटा कठोर बात बोलता है और माँ छुप करके अपने बेटा के कठोर बात को सुनकर वो माँ छुप करके वो बार बार वो रोते रहती है, सुनता वो रोते रहती है। तो हाथ में मसाल है और यहाँ श्राप दे रहा है, कहता है जिमी हम पुत्र में, जिमी हम पुत्र वियोग में, दशरथ त्याग ही प्राण, ऐसे ही तनु तजहु तुम मान वचन प्रमाण। यहाँ कहता है कि हे राजन, मेरे बेटे जैसा भावुक आपको भी बेटा होगा और आप भी बेटा के वियोग में तरफ तरफ कर अपने प्राण को त्यागोगे, ये मेरा श्राप है। महाराज दशरथ जी व्याकुल हो गए। अंत में वो मसाल को चिता में लगाया और बेटा गोदी में है। जब वो आग माँ के शरीर में पकड़ लिया और पिता के शरीर में, तो वो पिता और माँ अपने बेटा को सीने में चिपका रहे हैं। बेटा ये आग तो बहुत तीव्र है बेटा, ये जला रहा है बेटा, कहीं तेरे शरीर में तो नहीं लगा बेटा, तू मेरे छुप जा मेरे आंचल बेटा, तुझे आग नहीं छुएगा बेटा। अंतिम सांस तक अपने बेटा के सुरक्षा के लिए माँ वो रोते रहती हैं। अंत में श्रोताओं ये तीनों शरीर का त्याग किए और इनका महाराज दशरथ जी अगन संस्कार किए श्रोताओं। और यही बात महाराज दशरथ जी यहाँ कौशल्या माता को बताए और कहते हैं कौशल्य, और उसी का हमारे ऊपर श्राप लगा है। महाराज दशरथ जी कभी कौशल्य को नहीं बताया, तो वहां पर पुत्र के याद में रोता है, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हे राम, बहुत दिन बीत चुका है, आपके बगैर अब मैं जी नहीं पाऊंगा। तो जिधर जिधर महाराज दशरथ जी देखे उधर उधर इनको राम जैसा ही रूप दिखाई दिए। तो महाराज दशरथ जी पलंग पर से फान जाते थे। जिसी किसी खंबा को देख लिया तो इसे मालूम पड़ता कि शायद मेरा बेटा राम, और दौड़ कर आते और इनको चिपका लेते थे। तो जिधर जिधर देखने लगे उधर उधर राम जी दिखाई दिए, और जिस दरवाजा में से राम आते थे तो महाराज दशरथ जी ध्यान देना, उस दरवाजा में बेड पर से उतर कर खड़े हुए और राम दर्शन दिए। ध्यान देना, राम को देख लिया और राम को नयन में बिठाया। ध्यान देना, क्यों बिठाया? तो महाराज दशरथ जी इसलिए बिठाए, प्रत्यक्ष में दर्शन में वियोग होता है। ध्यान देना, प्रत्यक्ष दर्शन में वियोग होगा और अप्रत्यक्ष दर्शन में श्रोता वियोग नहीं होता है। तो अप्रत्यक्ष मैंने राम को देख लिया और उनको अपना हृदय में बिठाया और 6 बार राम राम बोले। महाराज दशरथ जी अंतिम चरण में 6 बार क्यों बोले? इसलिए 6 बार बोले कि राम के गए हुए मात्र 6 दिन हुए थे, इसी कारण से वो 6 बार राम का उच्चारण किया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरहा,
राव गए सुरधार। महाराज दशरथ जी अपने प्राण को त्याग दिए। माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा दौड़ते हुए आई और महाराज दशरथ जी को हाथ को जैसे ही देखे, महाराज दशरथ तो ध्यान से जमीन में गिर गए और हाथ झुल गया। हाथ को देखे, सांस को देखे, बंद हो चुका है। तो माँ कौशल्या रोती है, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले इस प्यार के, जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले इस प्यार के, फिर भी क्यों तूने इन आँखों को राह दिखाए बाहर के, फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बाहर के, आस बना के प्यार जता के, आस बना के प्यार जगा के, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। करे सामने अगर तो वो पापी कहलाता है, पाप करे सामने अगर तो वो पापी कहलाता है, तूने भी ये पाप किया तो कैसे कहूँ तू दाता है, तूने भी ये पाप किया तो कैसे कहूँ तू दाता है, राह दिखा के, राह पिला के, राह दिखा के, राह पिला के, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर
प्रकार से श्री ध्यान देना, श्री मां कौशल्या रोती रही। गुरु वशिष्ठ को बात मालूम पड़े, गुरु वशिष्ठ आए और गुरु वशिष्ठ इन तीनों माताएं को समझाए और अंत में 5 दूत को भेजे कश्मीर मतलब कई नरेश के पास। सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, ये 5 दूत को भेजे। ये 5 दूत को गुरु वशिष्ठ बोले, आप केवल इतना बोलना भरत और शत्रुघ्न को कि आपके गुरु अर्जेंट काम आपको बुलाए और कुछ बात मत बोलना। ठीक, ये 5 जाकर श्री भरत जी को ये बात बताए तो भरत जी घबराए, रात में स्वप्न में भी देखे, परंतु दूत को देखकर और ये घबरा गए। और इन दूत के साथ में ध्यान देना, इधर महाराज दशरथ जी के शरीर को लकड़ी के कुंड में रखा गया। ध्यान देना, लकड़ी का एक कुंड बनाया, उसमें तेल दिया गया और उसमें रखा गया। और इसके बाद श्री भरत जी अयोध्या में प्रवेश किए। जो माताएं भरत जी को देखकर अपने घर द्वार को छोड़कर और भरत जी को घेर लेती थी और मुस्कुराती थी, वो माताएं भरत जी को देखकर वो किवाड़ को बंद कर लेती थी। तो श्री भरत जी कहते कि भैया शत्रुघ्न लग रहा है अयोध्या में कुछ बीत चुका है, और जो नगरवासी हमको देखकर प्रसन्न हो जाते थे, आज वो नगर की माताएं हमें देखकर किवाड़ क्यों बंद कर लेता है। तो इतने में महल के पास में आए। 7 दिन भरत जी को कई नरेश के पास आने में लगे, यानी कश्मीर से अयोध्या आने में 7 दिन लगे। और इसके बाद श्री ध्यान देना, इधर श्री मां कैकेयी को मालूम पड़े तो राम जब राज दरबार में जब प्रवेश किए महल में, तो श्री मां कैकेयी भागते हुए गई और अपने बेटा के हाथ को पकड़कर अपने महल में लाई और कहने लगी, बेटा आप कैसे हो। तो भरत जी बोले, मां मेरे भैया राम कहाँ है, मेरी मां सीता कहाँ है, और मेरे भैया लक्ष्मण कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है, आप बोलो मां। और इन्हें सफेद वस्त्रों में आप क्यों हो, बोलो मां। तो श्री यहाँ पर मां कैकेयी कहती हैं कि बेटा आप हमें नेहर का समाचार बता। नेहर सूतहि ससोच देखि मनु मारे, पूछति नेहर कुशल हमारे। यहाँ कहती हैं कि इनके बात को पहला नहीं लगे, बेटा हमारे नेहर का समाचार बता कैसे। तो श्री भरत जी बोले, मां सब ठीक, पहले बता मेरे भैया राम कहाँ है। तो मां कैकेयी कहती हैं, बेटा अरे आपके हाथ में तो लड्डू आ गया। बोले क्या हुआ मां, पहले बता। बोले बेटा तेरे लिए तेरे पिता से राजगद्दी मांगी हूं और आप जी भर के राजगद्दी में बैठो, और जानते हो राम के लिए 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मांगे, और उनके पीछे पीछे सीता और लक्ष्मण भी चला गया। ये दोनों चला गया। लक्ष्मण पर मुझे संशय था, क्यों ये क्रोध करता था कहीं तुझसे लड़ ना जाए, इसलिए बेटा हम संजोग देख कितना अच्छा जो वो भी इनके पीछे में चला गया। अब तेरे ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं बेटा, अब आप जी भर के बेटा राज करो। तो इस बात को सुनकर ध्यान देना, श्री भरत जी तात तात हा तात पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल भारी।
अर्थात मामा पिता पिता भैया राम कहते हुए श्री भरत जी अचेत खाकर गिर। शत्रुघ्न जी कुछ जल लाकर इनके नयन पर छिटे। श्री भरत जी होश में आए, बोले माँ सबसे बड़ा आपने आज गलती किया है, जे मेरा बसाया हुआ घर को आपने उजाड़ दिया। और मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि कोई भी माँ अपनी बेटी का केकई नाम नहीं रखेगी, ये मेरा श्राप है। क्या कोई माता अपनी बेटी का नाम केकई रखते हैं? बोलो कोई नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? ये भरत जी का श्राप है। और इसके बाद ध्यान देना, श्री भरत जी इतने में उधर से मंथरा सुंदर वस्त्र आभूषण अलंकार शरीर में दिव्य वस्त्र सब पहनकर और सोना चांदी इत्यादि पहनकर छम छम करते हुए आ रही थी। शत्रुघ्न जी देख लिए और शत्रुघ्न जी देखकर इनके ऊपर आए, इनके पास में तो मंथरा के पीठ में कुछ कुब्बर था, कुब्बर पीठ में। तो लक्ष्मण जी उनके केस को पकड़कर और उसके पीठ में एक लात खींचकर मारे और मंथरा ध्यान से भूमि में गिर गए और इनके मुख से रक्त बहने लगे। तो ध्यान देना, जब रक्त बहने लगे तो भरत दयानिधि दिन छुराई। अर्थात भरत जी को दया लगे। भरत जी तो राम के जैसा दयावान है, इनको दया लगे और ये जाकर इनको रोके। शत्रुघ्न को बोले भैया आप क्यों ये इनको मार रहे हो, आप हमें बता। तो ध्यान देना, यहां पर कहता है कि भैया इनका क्या दोष, आप इनको छोड़ दीजिए। बोले नहीं भैया, सबका ये जो हुआ है मेरे भैया जो बन गया है यही सबका जड़ है, ये सबका जड़ है भैया। इसलिए भैया आज इसे मत बचाइए, इसको मारने दीजिए। तो भरत जी कहते हैं भैया इनका कोई दोष नहीं। दोस्तों मेरे परिवार का है। जैसे भरत जी बड़े सरल में बताए। यहाँ भरत जी कहते हैं भैया जैसे 10 हंडी को रख दिया जाए, हंडी एल्युमिनियम, ध्यान समझ, एल्युमिनियम का हंडी समझते, तो 10 या 20 हंडी को इस जगह में रख दिया जाए और ठीक बगल में आप बैठ जाइए। सुबह में रखिए, शाम तक बैठिए और शाम से रात तक बैठिए, रात से फिर सुबह में शाम तक बैठिए। तो क्या वो हंडा आवाज करेगा? बताओ हाँ या नहीं माता? वो हंडा आपस में आवाज करेंगे? वो नहीं करेंगे। और आप उस जगह से हट जाइए, ध्यान दें, आप उस जगह से हट जाइए तो रास्ते में जो व्यक्ति जा रहा है, चाहे पड़ोसी हो या अदर गांव के हो या कोई चलता फिरता व्यक्ति हो या आपको कोई जानने वाला हो, वो व्यक्ति रोड में से जा रहा है और हंडी को देख लिया और मन में सोचेगा ये हंडा इतना सुंदर देखने में, इनका आवाज कितना सुंदर होगा। एक परिवार की बात बता रहा हूं, ध्यान से समझो। और वो राह चलते व्यक्ति रोड में कोई दिमाग लगाए, इनका आवाज तो और सुंदर होगा, तो इधर उधर देखेगा, एक कंकर उठाएगा, रोड़ी, समझ गए, रोड़ी उठाएगा और इधर उधर ध्यान देगा और देखेगा कोई नहीं है इनको देखने वाला, तो वो रोड़ी उस हंडा के बीच में फेंक देगा। तो वो हंडा आपस में श्रोता वो हरमर करने लगता है। करता है या नहीं करता? ठीक उसी प्रकार से आपका ये परिवार है। आपका परिवार बचपन से लेकर जवान हो गया और बच्चे आ गए, लड़ाई नहीं हुआ और आप सबका ध्यान देना, पड़ोसा हो, पड़ोसी हो या अगल बगल के आपका जाने माने हो,
माने जानने वाले हो, और वो व्यक्ति दिमाग लगाएगा भाई इसके घर में हम कभी लड़ाई नहीं देखा, और इनके घर में इनकी पुतों का कैसा बोल है, इनके बच्चे कैसा बोल हम कभी नहीं देखे, तो वो एक ऐसा बात वहां पर छेड़ेगा, ध्यान देना, कि वहां पर लड़ाई लगाएगा। तो कैसा बात, मानो नया नवेली कोई पुतहु आई है, ध्यान देना, उसके कान में ये बात बोलेंगे कि आपके जो सरहोज है, आपका सरहोज भैंसुर, ध्यान देना, आपका जो भैंसुर है वो आपका भैंसुर आपके पिता को, आपकी माँ को बार बार वो गालियां ही दे रहे थे। तो जैसे ये बात नया दुल्हन को कान में आता है, ध्यान देना, तो वो क्या करेंगे, वो बिगड़ जाएंगे, ध्यान देना, वो बिगड़ जाएंगे। हमारी माँ हमारे पिता क्या बिगाड़ दिया, और जो ये हमारे माँ और पिता को गालियां दिया, अब ये भी गालियां देंगे। इसके अंदर में अब धीरे धीरे दुनिया होगी, आपस में लड़ाई होगा। ध्यान देना, भरत जी के बात के अनुसार से, ध्यान देना, यहाँ पर दिया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मानो ऐसा बात आया तो आप उस जगह में आप भोजन पवाइए, सबको बैठा के पवाते, आप उनको पवाइए, और पवाने के उपरांत में, ध्यान देना, आप जैसे ही पवाते हैं भोजन होने के बाद सबको बैठाइए, और उस बीच में बोलिए भैया, ध्यान देना, भैंसुर को क्या बोलते हैं, भैंसुर को क्या बोलते हैं, भैया, भैया बोलते ना, तो वो आपके कौन हुए भैया, तो वो भावो आपकी कौन हुई, ठीक से बताना हमको। आपको भावो कहती है भैया, तो आपको कौन लगे, बहन हुई ना। इसलिए भाव भैंसुर में जो रिश्ता होता है वो, ध्यान देना, भगवान के दरबार में भाई बहन का ही होता है। इसलिए उनको अपनी बहन के समान देखो, बेटी के समान देखो, बड़े हैं उनको भैया के समान देखो, पिता के समान देखो, समझ गए। तो आप उधर से बोलेंगे, ध्यान देना, वहां पर मीटिंग होगा, क्या भैया आप हमको गालियां दिए थे हमारी माँ को, वो भाई बोलेंगे, अर्थात आपके भैंसुर बोलेंगे, हमने तो इसे कभी गाली नहीं दिया। तो वहां पर आपको प्रकट करना पड़ेगा कौन गालियां दिया, या इस बात को आपको कौन बताया। जैसे ही आप अपना परिवार के बीच में इन बात को निकालेंगे, ये आपके परिवार में फैल जाएगा, और पूरा परिवार एक होकर उन चोर को पकड़कर अंत में उसको दंड दिया जाता है। जब आप एक बार दंड देंगे तो पूरा समाज में सावधानियां हो जाएगा, क्या, अरे इसके अंदर में इस प्रकार का नियम है, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाइए। इसके घर में थोड़ा सा भी क्रॉस करोगे तो हम लोगों को ही दंड मिलेगा। भूल से भी श्रोताओं कोई आपके घर की ओर दृष्टि भी नहीं घुमाएगा। तो आपके घर में लड़ाई होगा क्या? लड़ाई नहीं होगा। इसलिए आप भरत जी कहते हैं भैया इसमें इनका दोष नहीं है, दोष तो अपना परिवार का है जो कि इनके बातों में ये बिगड़ गए। और ये भागते हुए श्री भरत जी माँ कौशल्या के पास में आ रहे हैं, माँ माँ कहते हुए खिलाते हुए आ रहे थे। तो श्री भरत जी जैसे ही आ रहे थे तो माँ कौशल्या के कान में आवाज आ रहा है। तो जैसे ही कान में आवाज आए तो माँ कौशल्या भूखी प्यासी है, वो अन्न जल तक नहीं ग्रहण की है। वो माँ कौशल्या उठकर खड़ी हुई। इनके अंदर में ये सोच आ गए कि लग रहा है कि मेरा बेटा राम आ चुका है। क्यों? राम और भरत में आवाज में भी एक जैसा, चलने की तरीका भी एक जैसा, और देखने में करीबन दोनों एक जैसा ही लगते थे। इसलिए इसको थोड़ा देर के लिए मालूम पड़ा कि मेरा बेटा राम आ चुका है। ये सोचकर माँ कौशल्या जैसे ही खड़ी हुई
और इनके सिर में चक्कर आया और माँ कौशल्या वो ध्यान से जमीन में गिरने के लिए आ रही है। इतने में भरत जी दौड़ते हुए गए और अपनी माँ को अपने गोदी में ही संभाल लिया। भरत ही देखी मात उठी भाई, मूर्छित अवनी परिछई आही। देखत भरत विकल भये भारी, परे चरण तन दासा बिसारी। तो अंत में श्री भरत जी कहता है माँ तो बेहोश हो गई, तो शत्रुघ्न थोड़ा जल लाए और वो जल लेकर भरत जी माँ के नयन में छीटे, माँ होश में आए। भरत जी बोले माँ मेरे भैया राम कहाँ है, मेरी माँ सीता कहाँ, मेरे भैया लक्ष्मण कहाँ है और मेरे पिता कहाँ है। तो वहां पर सारा बात माँ कौशल्या बताई और कहता है बेटा ये सब अनर्थ केवल हम देखते रहे। तो इस बात को सुनकर भरत जी रोने लगे और अंत में भरत जी बोले मेरे पिता कहाँ हैं। तो पिता के पास में इनको लाए और पिताजी के हाथ को पकड़कर, तेल में है, पिताजी के हाथ को पकड़कर, चरण को पकड़कर भरत जी बार बार रोता है और कहता है पिताश्री जब आप अपना प्राण को त्याग रहे थे तो आप एक बार हमको याद नहीं किए, आप हमको बुला लेते और मेरा हाथ पकड़कर मेरे भैया राम के हाथ में दे देते, उसके बाद आपका जो इच्छा था आप करते। ऐसा आपने क्यों नहीं किया। तो अंत में रात भर श्री भरत जी रोते रहे और रात्रिकालीन हुए तो श्री वामदेव वशिष्ठ आए। तो गुरु वशिष्ठ इनको समझाए और अंत में अंतिम महाराज दशरथ जी के यात्रा के लिए विमान बनाया गया। ध्यान देना, जिसको हम आप अर्थी कहते हैं, याद रखना वो अर्थी नहीं है, वो हमारे आपके अंतिम विमान है श्रोता। और उस विमान पर हम आप सो करके वो अंतिम घाट की तैयारी करते, वो विमान है, उस विमान पर सोकर इस शरीर को आपके बच्चे लेकर जाते हैं और इधर लेकर के, ध्यान देना, अंत में विमान बैठाए महाराज दशरथ जी को रखे और इनके बाद लेकर के जा रहे हैं। तो बेटा का कर्तव्य है, जो पिता आपको कंधा पे लेकर गांव घुमाया, मेला घुमाया, बाजार घुमाया, और आपका भी कर्तव्य होता है पिता के मरने के बाद में बेटा अपने पिता को कंधा पे लेकर शमशान घाट तक ले जाना चाहिए। सिर्फ बेटा का कर्तव्य है। जब जाए गाया से कुछ भी न साथ होगा। ध्यान देना, जब आपका विमान आ जाएगा ना, उस विमान में जब बैठेंगे तो ये धन संपत्ति बेटा बेटी आपके साथ नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा और आप खाली हाथ जाएंगे। जब जाए गाया से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जब जाएगा यहाँ से
कुछ भी जय श्री राम। साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। साधु संत को देखना, वो मात्र 2 गज का कपड़ा पहनता है, मात्र 2 गज का। और 2 गज का क्यों पहनते हैं? इसलिए कि मालूम है ये कुर्ता धोती ये सब जाने वाला नहीं है। अगर जाने वाला है तो मात्र ये 2 गज का कपड़ा ही मेरे साथ जाएगा। इसलिए वो 2 गज का कपड़ा अपना शरीर में लपेट कर रहता है। और यहाँ की तो बात छोड़ो, मुस्लिम भी पहनता है, परंतु आपके भारत में नहीं पहनता। आप सऊदी अरब जाएंगे, आप सर्च करके भी देखो, वहाँ का जो मुस्लिम भाई है, जो शिव जी का भक्त है, उनको आप देखना सर्च कर, सब मात्र 2 गज का ही कपड़ा पहनकर और भगवान शिव का बार बार याद करता है। कांधे पे भर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पे भर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोले घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोले धीरे धीरे, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, जिनकी पत्नी चली जाती है, जिनकी पत्नी चली जाती है ना, तो वो पति समाज के बीच में बुक बन कर रहता है, अपने आप को कंट्रोल में रखने का प्रयत्न करता है। और जब वो बुक नहीं रह जाता तो वो कमरे के अंदर में आ जाता है और किवाड़ को बंद कर लेते हैं। और वो किवाड़ को बंद कर लेते, और बंद करने के बाद याद रखना, वो पति खिड़की के दरवाजा को थोड़ा सा खोल लेते हैं और पत्नी उसकी वो ध्यान देना विमान में लेटी हुई है और दूर से ही अपनी पत्नी को देख करके वो रोता है। या किसी की पति जा रहा है, मानो किसी का पति जा रहा है, तो पति बाहर में लेटा हुआ है और पत्नी छाती पीट करके रोती है और कहती है, प्राणनाथ जिंदगी भरी आप मेरे साथ में रहे और आज ऐसे घड़ी में आप मुझे छोड़ करके आज जा रहे हो, मैं कैसे जीऊंगी? इस प्रकार से रोती है। क्यों? इसलिए रोती है कि अगर पति ना हो तो उन पत्नी वो अधूरा हो जाती है, अगर पति ना हो तो पत्नी अधूरा, अगर पत्नी ना हो तो पति भी श्रोता हुआ अधूरा ही हो जाते हैं। वो पत्नी रोती है छाती पीट कर, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, यहाँ कहती है
थे तो कमा कर लाते थे, तो बच्चे सब मेरा ख्याल करते थे। आप थे तो बच्चे सब आप कमा के लाते थे, तो बच्चे सब मेरे ऊपर थोड़ा दृष्टि रखते थे। और ध्यान देना, जब पिता चले जाते हैं, जब उनका इनकम समाप्त हो जाता है, तो वो माँ बेटा पुतहु के सहारे रहते हैं। और वो बेटा पुतहु के पास में रुपया नहीं आ रहा, इनकम घट गया, तो माँ को रात का भी रोटी श्रोता नसीब नहीं होता है। वो माँ रोती है और बार बार अपने पति को याद करती है, और वो माँ कहती है, हे प्राणनाथ, अगर आज आप रहते तो आज हमें अन्न का और भोजन का हमें दिक्कत नहीं होता। आज हमें छोड़कर चले गए हो, तो आज एक मुट्ठी अन्न के लिए मैं बार बार तड़प रही हूँ। वो अपने पति को याद करके रोती है। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, मनवा उदास होगा, तो खज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। घाट में जाते हैं तो कहां पर मोटा लकड़ी लगेगा और कहां पर पतला लकड़ी लगेगा, ध्यान देना। तो वहां पर व्यक्ति देखते हैं और चुन चुन कर लकड़ियां रखते हैं। चुन चुन लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। ध्यान देना, जो भी कटिहारी जाता है, जो भी कटिहारी जाता है, तो उन सभी का एक कर्तव्य होता है कि अपने कांधे में लेकर एक लकड़ी उनके शरीर पे रखना। ये आपका कर्तव्य है। कई व्यक्ति, ध्यान देना, कोई स्कॉर्पियो में गया, कोई मोटरसाइकिल में गया और केवल देख रहा है और बाहर में बैठा। तो बाहर में बैठना नहीं चाहिए। आपका कर्तव्य होता है कि आप चल करके एक लकड़ी उनके शरीर के ऊपर रखें, तभी आप पुण्य के भागी होंगे। कई व्यक्ति उनके शरीर में नहीं सकता है, कई व्यक्ति नहीं सटेगा, आप पवित्र हो जाओगे। अरे मूर्खों, जब तक उनके शरीर से आप दूर हो तब तक आप पवित्र हो, और जैसे ही उनके शरीर में चिपक जाओगे तो सदा सदा के ही पवित्र हो जाओगे। अरे वो जो गिरा हुआ है, जो जा रहा है, वो तो अंतिम यात्रा में है। उन्होंने कितना बढ़िया काम किया, जो सुख पूर्वक जा रहा है। अरे ऐसे पुण्य आत्मा के शरीर को जाकर चिपको, प्रणाम करो, छूकर प्रणाम करो, दूर नहीं, छूकर प्रणाम करिए। तो आपके अंदर में जो रोग भी है श्रोताओं, वो रोग भी खेल खेल में समाप्त हो जाएगा। कई व्यक्ति उसको देखकर भागता है। आपके अंदर में कर्ज है, वो कर्ज भी समाप्त हो जाएगा। इतना उनके अंदर में पावर है, उनके चरण में झुककर जरा मांग के तो देख लो। आप उनके चरण में झुककर मांग करके देख लो। इसलिए सबका कर्तव्य है एक लकड़ी उनके शरीर के ऊपर रखना। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे
बदन को चुन चुन लड़ियों में रख दे तेरे बदन को। आकर के झट उठा ले महतर तेरे कफन को। आकर के झट उठा ले तेरे कफन को। दे देगा तुझ में देगा छाती अपनी। दे देगा तुझ में दे देगा आग तुझ में। चंद्रा आग देने का अधिकारी किसका है? बोलो। आग देने का अधिकारी किसका है? बेटा का। मानो 5 बेटा है, 5 बेटा में से कौन सा बेटा का आग देने का अधिकारी? अगर बड़ा बेटा नहीं हो तो छोटा बेटा। सबसे कहते हो क्या बाबा 12 और छोटा ही आग देने का अधिकारी है? अरे बोलो ना बाबा, हाँ या नहीं? बोलिए महेश बाबा, क्या 12 बेटा या तो छोटा बेटा ये तो आग दे सकता? ध्यान देना। ठीक देखो, एक बात बता, 12 बेटा और छोटा बेटा आपने चुन लिया, समाज चुन लिया, आपने समाज चुन लिया। आप तो वही चुनेंगे जो आपका दिल कहता है, और समाज वही चुनेंगे जो सुनते हुए करते हुए आए हैं, वही समाज चुनते। समझ गए? समाज क्या चुनते हैं? ध्यान देना कि 12 बेटा आग देगा या तो छोटा। आप भी तो बोल दिए 12 बेटा देगा या तो छोटा देगा। क्या वो 12 बेटा छोटा बेटा माँ पिता को लात मारे दिन रात क्या, तो पर भी वो आग देने का अधिकारी है? बोले ध्यान देना। 5 बेटा है, इन 5 बेटा में अगर बीच का भी कोई बेटा आपसे प्रेम करता है और आपका स्वागत करता है, इसी बीच वाला बेटा से ध्यान देना, वो माँ हृदय से पुकार कर कहता है बेटा तू ही मुझे याद देना। अगर ये 5 बेटा है, याद रखना, अगर ये 5 बेटा है, 5 बेटा में से अगर एक भी बेटा आपका स्वागत नहीं कर रहा है, आपको घर से निकाल दिया, आप बाहर में रहते हैं और आप वृद्ध हो गया, आपके शरीर में पावर नहीं है काम करने का, तो कैसे आपका जिंदगी चलेगा पति पत्नी का? तो वो माँ पिता स्टेशन में, रोड में, चौक में, चौराहे में वो एक कटोरी लेकर के माँ वो भीख मांगती है, वो माँ भीख मांगने लगती है। क्यों मांगती है? इसलिए कि मेरा बेटा है, पुतहू है और हमें एक रोटी नहीं देता है, तो जिंदगी निर्वाह के लिए मुझे तो भीख मांगना ही पड़ेगा। और इसीलिए माँ वो भीख मांगती है, पिता भीख मांगते। और कोई गांव का शिकायत कर दिया, अरे तेरी माँ तो हम देखे स्टेशन पर भीख मांग रहा था और उसका बेटा मनो सर्विस में है, वो अपनी माँ को अपने पत्नी के कहने पर अपनी माँ को पिता को पकड़कर एक कमरे में लाता है और बेटा पुतहू मिलकर माँ और पिता को श्रोताओं डंडा से ही श्रोताओं को पीटा जाता है। वो डंडा से पीटता है और ध्यान देना, वो डंडा से पीटता है। जब डंडा से पीटता है तो वो मां रोती है, बेटा पुतहू को रात में सोने देता है और मां पिता रात में धीरे धीरे दरवाजा को खोल देती है और धीरे धीरे महल से बाहर निकलकर मां पिता इतना दूर चले जाते हैं, इतना दूर कि बेटा और पुतहू को तनिक भी मालूम ना पड़े। वो माँ पिता बहुत दूर चले जाते हैं और दूर में जाकर गांव में भिक्षा चढ़कर जिंदगी निर्वाह करते हैं।
और किसी को मानो बचपन में माँ चली गई और ऐसे माँ मानो मिल गई, ध्यान देना, पिता मिल गए, तो वो युवक उनको कहता है माता क्या आपके संतान नहीं है? तो माँ कहती है बेटा हमें संतान है, 5 संतान है, परंतु बेटा कोई मेरा सम्मान नहीं किया और उल्टा मेरे ऊपर डंडा से ही स्वागत किया गया। इसलिए बेटा घर द्वार छोड़कर हम इतने दूर आ गए। तो बेटा ध्यान देना, अदर बेटा कहता है माँ हमें भी तो बचपन में मेरी माँ छोड़कर चली गई है, हमने कभी आज तक जीवन में माँ को नहीं देखा रे। उनसे पूछो जिनके पास में माँ नहीं है, उनसे जरा पूछो माँ ना होने का दर्द क्या होता है। उनसे पूछो, उनसे पूछो कि माँ और पिता ना होने का दर्द क्या होता है। जैसे ध्यान देना, जैसे कोई डूब रहा है, ध्यान देना, जल में डूब रहा है और डूब रहा है, किसी प्रकार से वो बचकर निकल गया, जरा उससे पूछो कि एक एक सांस का कीमत क्या होता है, जरा उससे जरा पूछो, मालूम पड़ जाएगा एक एक सांस का कीमत क्या है, उनसे जरा पूछो। तो वो माँ, वो बेटा कहता है माँ आज से आप हमारी माँ हैं, आप हमारे पिता हैं और मैं आपका बेटा हूँ, आज से मैं आपका बार बार स्वागत करूंगा। वो माँ को लेकर नहवाया, सुनाया, वस्त्र दिया और चरण को दबाया, भोजन खवाया, माँ खुश हो गई और इस प्रकार से वो स्वागत करते रहे। और एक दिन माँ पिता बैठकर बेटा को बैठाए, बोले बेटा मेरे मरने के बाद बेटा अगर मैं मर जाऊं, पति पत्नी में कोई भी, तो हाथ जोड़कर विनती है बेटा मेरा, हम तो तुझे अपना कोख से जन्म नहीं दी हूं, परंतु बेटा जिसको मैंने कोख से जन्म दिया वो मुझे लात मारकर भगा दिया, डंडा मारकर भगा दिया, और तुझे मैंने अपने कोख से जन्म नहीं दिया बेटा, लेकिन उस कोख से बढ़कर आज तू मेरा खास बेटा हुआ। और जब मैं मर जाऊं तो बेटा मेरा बेटा को भी अगर मालूम पड़ जाए तो मेरे चीता को छूने मत देना बेटा, मेरे बेटा को छूने मत देना। और कितना भी समाज कहे तो आप डट कर खड़ा रहना, जब तक तू मुझे आग नहीं देगा तो मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। मेरे आत्मा को तभी शांति मिलेगा बेटा जब तू अपने हाथ से मुझे आग देगा, अग्नि संयोग करेगा, तभी हम तृप्त हो जाएगा। तो माँ का अधिकारी होता है। अरे बेटा जब माँ जाती है ना घाट में, मानो पिता चले गए घाट में, याद रखना 5 बेटा है, 5 बेटा जब मिलकर अग्नि संयोग करता है माँ के मुख में, तो उनको बचपन का याद आता है। वो बचपन का याद कर वो बेटा चरण को पकड़ कर रोता है कि माँ आप हमें क्षमा करना, हे पिताश्री आप हमें क्षमा करना, हमें भोजन पवाने के लिए आप रात रात भर आप भूखे रह जाते थे, उन बात को हम भूल गया, पिताश्री हमें आप क्षमा कर देना, पिताश्री क्षमा कर। वो भाई वो सब बेटा रोता है, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा।
बाकी एक हाथ होगी, मीठी मिलेगी मीठी, बाकी ये रात होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, सोने सी तेरी काया जल चली राख होगी। दुनिया को त्याग करके, दुनिया को त्याग करके, दुनिया को त्याग करके, दुनिया को त्याग करके, मरघट पे पास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। तो महाराज दशरथ जी के शरीर को सरयू महारानी के किनारे में रखा गया और इसके बाद चिता तैयार किया गया और महाराज दशरथ जी के शरीर को नहवा कर और इनके बाद उन्हें चिता पे रखा गया और अपार संख्या में भीड़ है और उस भीड़ में ध्यान देना, पिता के शरीर के ऊपर जब भरत जी लकड़ियों को रखे तो भरत जी रोने लगे, अपने पिता को देखकर रोते रहे और हाथ में मशाल है और हाथ में मशाल लेकर श्री भरत जी रोता है और वन की ओर देखता है तो गुरु वशिष्ठ बोले, आप अपने पिता को अग्नि संयोग करिए, वन की ओर क्यों देख रहे हो? तो भरत जी बोले, गुरु जी मेरा सोच है शायद मेरे भैया को मालूम पड़े और मेरे भैया इन समय में मेरे पास में आ जाए और ये शुभ कार्य मेरे भैया के हाथों हो तो विशेष अच्छा है। तो ये सोचकर यहाँ पर खड़े हैं। अंत में गुरु वशिष्ठ बोले, आप अपने पिता को अग्नि संयोग करिए। तो अंत में श्री भरत जी अग्नि संयोग किए और इधर मां कौशल्या 16 श्रृंगार की, इधर मां कौशल्या 16 श्रृंगार कर और रंगनाथ भगवान के मंदिर में जाकर एक नारियल उठाए और इसके बाद शमशान घाट की ओर दौड़ गए। स्त्रियों को शमशान घाट में निषेध है, अर्थात मना है, फिर भी इन माना को छोड़कर मां कौशल्या ये भागते हुए शमशान घाट जा रही है 16 श्रृंगार कर। और जब जा रही थी तो इनके पीछे में माँ केकई, माँ सुमित्रा, अन्य सभी माताएं जा रही हैं दौड़ते हुए। तो गुरु वशिष्ठ देख लिए, गुरु वशिष्ठ कहता है, भरत सावधान, आपकी माँ सती होने के लिए आ रही है, आपकी माँ कौशल्या सती होने के लिए आ रही है, इसलिए भरत जी सावधान, आप अपनी माँ को रोको, आप अपनी माँ को रोको। तो श्री ध्यान देना, श्री भरत जी जैसे ही माँ कौशल्या आई तो जैसे ही आई तो भरत जी ध्यान देना, गही पग भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। गही पग अर्थात माँ के चरण को भरत जी पकड़ लिए और बोले, माँ ये आप क्या कर रही है? तो माँ कौशल्या कहती है, बेटा आज मुझे सती होने दो बेटा, अगर आज मैं सती नहीं होंगी फिर ये अवसर मेरे हाथ से निकल जाएगा, फिर जीवन में मैं कभी भी सती नहीं हो पाऊंगी बेटा, ये सती मुझे होने दो। तो भरत जी बोले, माँ
क्या सत्य में आप सती होगी? बोले हाँ बेटा आप हट जाओ। बोले माँ ठीक है मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप सती हो जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, परंतु माँ आप इसी जगह में खड़ा रहिए और सबसे पहले पिता की चिता में ये आपका बेटा भरत कूदेगा। जब ये बेटा आपका भरत जलकर भस्म हो जाएगा माँ तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, और आप भी इसी चिता में कूद जाना माँ, मैं कभी नहीं रोकूंगा। भरत जी इतना कहकर चिता की ओर दौड़ गए और इतना गति में दौड़े, उससे ज्यादा गति में माँ कौशल्या दौड़ी और दौड़ते हुए गए भरत को अपने सीने से चिपका दिया। माँ कौशल्या अपने बेटा भरत को सीने से चिपका लिया और माँ कहती है बेटा अगर आप इन अग्नि में इन चिता में कूद कर जलकर भस्म हो जाओगे बेटा, अगर राम आएगा अयोध्या वापस 14 वर्ष के बाद में राम अगर आएगा अयोध्या और वो पहले तुझे ढूंढेगा, अगर तू नहीं मिलेगा बेटा, अगर नहीं देखेगा कि भरत नहीं है तो राम अयोध्या में नहीं रहेगा, वो पुनः फिर वापस वन की ओर ही चला जाएगा। इसलिए बेटा तुझे जीना पड़ेगा। अंत में अपनी माँ को और माँ भरत जी को संभाल कर रखे और इसके बाद अपने पिता को भरत जी अगन संस्कार किए। ध्यान देना, क्षत्रिय भारत और ब्राह्मण 10 में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 25 दिन में, इस प्रकार से कर्म किए और एक मीटिंग बिठाया गया। उस मीटिंग में महाराज दशरथ जी के ये चित्रपट को रख दिया गया और जब रख दिए तो वहां पर अपार संख्या में ग्रामीण का भीड़ है और सबके अंदर में सोच है आज भरत जी राजगद्दी में बैठेंगे, चलो कम से कम इनका ही देख लो राज तिलक के कई जब मांग ही ली है, अब हमारे राजा भरत ही बनेंगे तो क्या हम इतना रिक्त रहो, चलो कम से कम देख लो। उदासीपन में समस्त ग्रामवासी वहां बैठे हैं और वहां पर विचार हो रहा है। तो वहां पर सुमन जी बोले कि आपके पिता और आपकी माँ आपके पिता से आपके लिए राजगद्दी मांगा है, इसलिए भरत जी आप राजगद्दी में वास करिए, यानी बैठिए, राज तिलक में बैठिए। तो नगरवासी बोले हाँ आप बैठ जाइए। गुरु वशिष्ठ बोले हाँ भरत जी आप बैठिए। तो भरत जी हाथ जोड़ दिए और कहने लगे हे नगरवासियों, हे पिता समान सुमन जी, मेरे गुरुदेव, आपके इन बात का मैं अपने हृदय में बैठाता हूँ और इनका इन बात का मैं आदर कर रहा हूँ। आप जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, परंतु आप हमें ये बताइए, गुरु जी को कहता है भरत जी हमें आप ये बताइए कि मेरे माँ क्या मांगी थी पहले। मेरी माँ प्रथम शब्द में मांगी थी भरत के लिए राजगद्दी। तो नगरवासी बोले बिल्कुल ठीक बात, गुरुजी बोले बिल्कुल ठीक बात। तो भरत जी कहते हैं गुरुजी जब मेरी माँ मेरे लिए पहले राजगद्दी मेरे पिता से मांगे तो आप मेरे भैया को क्यों नहीं रोके? आप मेरे भैया को रोकते और वो हमें राजगद्दी में बैठा देते, और जब मैं राजगद्दी में बैठ जाते, यानी हम राजगद्दी में बैठ जाते, उसके बाद हम देखते किसके अंदर में सामर्थ्य है, मेरे भैया राम को वन भेज देंगे। आप क्यों नहीं ऐसा किए? इसलिए हम राजगद्दी में नहीं बैठूंगा। इस बात को सुनकर नगरवासी सब रोने लगे, सब नगरवासी रोने लगे, सब कोई कहने लगे भाई हो तो भरत जैसा हो। त्रेता में ध्यान देना, इन कलयुग को छोड़कर आधा कलयुग तक, आधा कलयुग ध्यान देना, कलयुग को छोड़कर पहले दुख का बंटवारा होता था। दुख जैसे किसी भी प्रकार का दुख है भैया हमें दे दो, सब टोटल हमें दे दो।
और वो कहता है नहीं भैया आप मत लीजिए, सारा दुख हमें चाहिए, आप जाइए आजाद करिए। और उधर कहता है भैया नहीं नहीं, सारा दुख हमें चाहिए, आप आजाद करिए। यहाँ दुखों का लड़ाई होता था, दुख हमें चाहिए। और अभी कलयुग में ध्यान देना, अभी के समय में दुखों का लड़ाई नहीं होता है। भाई कहता है सारा धन हमें दे दो, तुम जाओ रोड पर भीख मांगो। अभी के समय में भाई कहता है तुम सारा धन मुझे दे दो, बहुत अच्छे हो, और जा तुम रोड पर भीख मांगता रहे। अभी के समय में ये हो रहा है। अभी के समय में धन का बंटवारा होता है, दुख का नहीं होता। इसलिए कुछ चले बने तो भाई के दुख में मिल जाया करो, गोतन के दुख में मिल जाया करो। अगर आप गोतन के दुख में मिल जाएगी तो सच में भगवान नारायण आपको सीता का ही सर्टिफिकेट दे देंगे। श्रोता, अगर आप भाई के दुख में मिल जाओगे, भाई गिर रहा है, भाई को उठा लो, भाई को उठाकर ठीक जगह में रखिए और उसको संतुलन में लाइए। अगर आप ऐसा भाई के प्रति बार बार चिंतन करेंगे तो याद रखना नारायण भगवान आपको सर्टिफिकेट राम का ही दे देगा। राम गया नहीं है, राम आप ही में समाया है। हर व्यक्ति के अंदर में राम और मां सीता है। तो यहाँ दुखों का बंटवारा है। भरत जी कहते हैं अब हम भैया राम को लाने के लिए चित्रकूट जाऊंगा, और भैया राम को मना कर और हम राजगद्दी में भैया को बैठाऊंगा, तभी मेरे आत्मा को शांति होगा, वरना शांति नहीं होगा। ये बात पूरे समाज में फैल गया। तो समाज का व्यक्ति भरत जी का प्रशंसा किए और सब कोई मन में ठाने भरत जी चित्रकूट जाएंगे, हम भी जाएंगे। सबके अंदर में ये सोच है हम भी जाएंगे तो हम भी जाएंगे। तो श्री भरत जी ध्यान देना, इधर रथ में गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ये रथ में बैठी थी, और इधर भरत जी पैदल में जा रहे थे। तो माँ कौशल्या को मालूम पड़े, तो माँ कौशल्या भरत जी का हाथ पकड़ लिए, बोले बेटा आप रथ में बैठो। तो श्री भरत जी बोले माँ हम रथ में